नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। तो बंगाल चुनाव में हिंसा के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच आज टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। टीएमसी ने बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर चुनाव आयोग के रवैये पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग से जल्द फैसला सुनाने की मांग की। चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल में सौगत रॉय और दूसरे नेताओं के साथ हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा भी नजर आए। हमारे साथ टीएमसी के सांसद सौगता राय जी हैं। मुख्य चुनाव आयोग से न्यूज़ 18 इंडिया ने खास बातचीत की। आप लोग बार बार बंगाल में डीजीपी पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पे सवाल उठाते हैं। मुख्य चुनाव आयोग का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी ट्रांसफर हुआ था और रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसफर होता है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो होगा और नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं होगा। ये सब बात तो आप जानते हैं, हमें इससे नहीं पता है। लेकिन आप लोगों ने सवाल उठाया था ट्रांसफर आज नहीं पहले उठाया था। वो बोला हाँ उनको पावर है, वो कर सकते हैं। हम बोला अचानक करेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे, यही हम बोला। ममता बनर्जी पे जो हमला हुआ था उस पे भी आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा। आप लोग दूसरे मसले पे आए थे, लेकिन ममता बनर्जी पर हुए हमले पर भी आप लोगों ने सवाल पूछा, क्योंकि आप लोग का आरोप है कि हमला हुआ था। हाँ, हमारा आरोप है और हम बोला कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो जवाब दिया ममता बनर्जी को रूट था, ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताया कि उन्होंने फाइनल कंक्लूजन में अभी तक नहीं आए हैं। एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो हो जाने के बाद ही वो बता सकेंगे कि उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है। हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है नियम कि बूथ से 100 मीटर की दूरी पर केवल सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, उस मुद्दे पर हम लोगों ने चिंता जाहिर की कि सेंट्रल फोर्सेज अब पूरे बैटल गियर में कहीं होती हैं तो लोगों के मन में ऐसी खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, आज जब ये प्रतिनिधि मंडल टीएमसी का मिला तो कौन कौन सी बातें चुनाव आयोग के सामने रखा गया, और सबसे खास बात जो बार बार टीएमसी की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है कि जो चोट लगी है ममता बनर्जी पर, उस पर भी जल्द से जल्द कुछ कहना होगा चुनाव आयोग को। कुछ तस्वीर साफ हो पाई? देखिए, कई मसलों पे टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग के सामने सवाल खड़े किए गए हैं। पहला सवाल ये खड़ा किया गया कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला 100 मीटर के दायरे के अंदर पोलिंग बूथ के अंदर किया गया है। सिर्फ अर्धसैनिक बलों को इजाजत दी गई है और स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई है। इस मामले में टीएमसी ने मांग की है चुनाव आयोग से कि सिर्फ अर्धसैनिक बलों को इजाजत ना दी जाए, इससे डर का माहौल पैदा होगा और बंगाल में भाषाई दिक्कत होने की वजह से लोगों में एक विश्वास बहाली नहीं हो पाएगा। पहला मसला ये था। दूसरा मसला ये था कि ईवीएम की पर्चियां जो होती है वीवीपैट की, उसकी 100% गिनती करने की मांग की गई है और उसका मिलान ईवीएम से करने की चुनाव आयोग से मांग की है टीएमसी ने। दो दूसरे मसले वो भी चुनाव आयोग के सामने टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने रखा अनौपचारिक तौर पे। पहला ये था कि क्या ममता बनर्जी पे हमले की अंतिम रिपोर्ट आ गई है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, निष्कर्ष नहीं पूरा निकाला गया है। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से पहले आपको याद होगा अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा चुका है। चौथी अहम बात जो कि चुनाव आयोग से बातचीत में खुद न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में सौगता राय ने यह साफ किया कि अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर बार बार चुनाव आयोग की तरफ से जो सवाल उठाए जाते हैं वो इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि अचानक ट्रांसफर किया जाता है, जबकि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में ये कहा है कि इस तरह के ट्रांसफर आगे भी होते रहेंगे अगर जरूरत पड़ी। लेकिन नीरज जो आप ये महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं कि आज जो ये मुलाकात हुई उसमें ये सारी बातें कही गई, उसमें खास बात आपने कहा कि वहां पर जो अर्धसैनिक बल तैनात किए जा रहे हैं उनको लेकर सवाल है कि लोकल पुलिस वहां पर क्यों नहीं खड़ी। लेकिन लोकल पुलिस अगर वहां होगी तो हिंसा जिस तरीके से देखिए बंगाल में चल रहा है उसको लेकर तो ये भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास हो कि हिंसा मुक्त चुनाव हो। ऐसे में कैसे भरोसा स्थानीय पुलिस पर होगा?
देखिए, स्थानीय पुलिस से ये फायदा होता है, अगर आप किसी भी राज्य के स्थानीय पुलिस को देखें तो वहाँ स्थानीय लोग ही होते हैं, यानी उस राज्य के से जुड़े लोग होते हैं, वहाँ की भाषा को समझते हैं। तो टीएमसी का अंदेशा यह है कि अगर 100 मीटर के दायरे में सिर्फ अर्धसैनिक बलों के जवान रहेंगे, जिनका उस राज्य से वास्ता नहीं होता, वो बाहर के अधिकतर लोग उसमें मौजूद होते हैं, तो भाषाई दिक्कत की वजह से लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि बंगाली भाषा अधिकतर लोग बोलते हैं बंगाल में, तो वो लोगों को दिक्कत होगी और विश्वास बहाली नहीं हो पाएगी। ठीक है नीरज, आप पर नजर बनाए रखिए। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों के तबादले को सही ठहराया है। बहुत अधिकारियों का तबादला किया है, डीजीपी का कोई पहली बार तबादला नहीं हुआ, पहले भी चुनाव में होते रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत सवाल उठे कि बंगाल को लेकर। दूसरा बंगाल से जुड़ा सवाल है कि तमिलनाडु में भी अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, तो इस बार अधिकारियों का ट्रांसफर कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से है या नॉर्मल है? ये एक लिस्ट है जी, जो लोकसभा चुनाव में जिस स्टेट का आपने नाम लिया उसी में किए गए थे। 2 IAS अधिकारी थे, 6 IPS अधिकारी थे, इंक्लूडिंग 5 पुलिस कमिश्नर्स, और 10-15 और अधिकारी थे। तो 2 वहाँ पे 2 ऑब्जर्वर्स बैठे हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर पुलिस एंड स्पेशल ऑब्जर्वर जनरल। बहुत ही वरिष्ठ और बड़े क्या कह सकते हैं, योग्य अधिकारी हैं। वो लोग बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स भेजते हैं। वो रिपोर्ट्स किसी व्यक्तिगत अधिकारी के प्रति हम टीवी में डिस्कस करें, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है और सही भी नहीं है, क्योंकि हम तो ड्यूरिंग MCC ये स्टेप्स लेते हैं और कोई अधिकारी की इससे हम छवि नहीं मीडिया के सामने बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन जब स्टेप्स लेने होते हैं तो लेते हैं, लेने भी चाहिए और लेते भी रहेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल और असम में ताबड़तोड़ प्रचार में उतरने वाले हैं। 1 हफ्ते तक लगातार रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, कार्यकर्ताओं से 1 to 1 भी वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। 21 मार्च ये तारीख बताई जा रही है जब से ये तूफानी दौरा शुरू होगा। तो चुनाव प्रचार की कमान अब खुद अमित शाह अपने हाथों में लेते हुए जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल और असम में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे और 1 हफ्ते तक लगातार रैली और जनसभाएं करेंगे। यतेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जिस टारगेट पर फोकस करते हैं और उसको पाने की पूरी हर संभव कोशिश उनकी रहती है। और जब वो अध्यक्ष थे तभी उन्होंने बंगाल और केरल पर टारगेट कर लिया था और अब खबर यही आ रही है कि लगातार 1 हफ्ते तक गृह मंत्री दिल्ली से बाहर रहेंगे और इस दौरान वो 21 मार्च से अपना ये अभियान शुरू करेंगे, जो धुआंधार जिसे ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं करेंगे। और इसे कह सकते हैं तूफानी दौरा गृह मंत्री अमित शाह का इसे माना जा रहा है, क्योंकि वो 1 हफ्ते तक अब दिल्ली वापस नहीं लौटेंगे। 21 मार्च से वो एक इगरा जो पश्चिम बंगाल की जगह है वहां पर वो रैली करेंगे और उसके बाद दिन में कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात करेंगे, मंडल डिस्ट्रिक्ट जो स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। और शाम को अब कलकत्ता में वो जो साल्डे के पास कल्चरल सेंटर है वहां पर मैनिफेस्टो यानी कि विजन डॉक्यूमेंट्स बंगाल की जनता के सामने रखेंगे कि अगर सरकार आती है तो बंगाल की जनता के लिए उनकी पिटारी में क्या होगा। और उसके बाद धुआंधार आसाम में और बंगाल में उनका 7 से 8 दिन तक लगातार जनसभाएं, चुनावी दौरे और कार्यकर्ताओं से देखिए कल से इसकी शुरुआत होनी है। 1 हफ्ते तक ये ताबड़तोड़ रैली होनी है। तेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। वहीं बीजेपी ने भी बंगाल में हो रही हिंसा पर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का कहना है कि बंगाल में लोकतंत्र की जीत होगी और टीएमसी हारेगी। चुनाव जिस तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है, टीएमसी वहां पर घबरा गई है और आज चुनाव आयोग को हम लोग पुनः ज्ञापन देने जाएंगे कि बंगाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मेरे को ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कल भी नंदीग्राम में हिंसा की गई, टीएमसी के द्वारा हिंसा की गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा का शिकार बनाया गया। हिंसा के मुकाबले जब बंगाल की जनता विजय प्राप्त करेगी, लोकतंत्र की विजय बंगाल में होगी और टीएमसी निश्चित रूप से हारेगी। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, जहां एक तरफ देखिए टीएमसी की एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुंचता है चुनाव आयोग और बाकायदा अपनी सारी बातें वहां पर कही जाती हैं, वहीं बीजेपी की भी कुछ यही रणनीति है, जल्द ही चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेगी बीजेपी।
अर्पिता, बंगाल में मुकाबला जो दिख रहा है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही दिख रहा है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां, क्योंकि एक तीसरा फ्रंट भी है, लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का एक अलायंस है मौजूद है। लेकिन बंगाल में जिस तरह से चुनाव प्रचार, जिस तरह से बार बार चुनाव आयोग के दरवाजे पे, दहलीज पे दोनों पार्टियां टीएमसी और बीजेपी पहुंच रहे, उससे यही लगता है कि भले ही बंगाल में विपक्षी पार्टी का दर्जा कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन बीजेपी वहां पूरी ताकत लगाए हुए है कि सत्ता से टीएमसी को बेदखल कर दिया जाए। और इसलिए बार बार चुनाव आयोग की दहलीज पे दोनों पार्टियां आती है, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। और टीएमसी को ये लगता है कि अगर चुनाव आयोग से बार बार आग्रह करे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, तो दबाव पैदा होगा और उसके बाद चुनाव आयोग कोई ऐसा फैसला लेगा जो टीएमसी के पक्ष में जा सकता है और बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, या टीएमसी के विरोध में ना जाए। ये कोशिश है टीएमसी की। लेकिन अधिकारियों के ट्रांसफर की बात है, जहां तक अब से थोड़ी देर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को आप सुन रही थी, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि अगर आने वाले वक्त में जरूरत भी पड़े तो अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पे ट्रांसफर किया जाता है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि कौन अधिकारी कहाँ है। अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट खराब है तो उनका ट्रांसफर किया जाएगा। और आपको याद होगा डीजीपी का ट्रांसफर हुआ था, नंदीग्राम में कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था, उस समय टीएमसी बिल्कुल, यानी अब बीजेपी भी चुनाव आयोग के पास जाने वाली है। ज्ञापन सौंपने की बात सामने आ रही है, कई नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ही जीत होगी और हिंसा मुक्त चुनाव हो, ये बीजेपी भी चाहती है। वहीं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा करने वालों को चेतावनी भी दी। टीएमसी का एक मतलब और है, टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई